हेलो गाइस, आज हम बात करेंगे करवा चौथ के बारे में। करवा चौथ जो है हमारे भारतीय संस्कृति का एक ऐसा ट्रेडिशन है, ऐसा फेस्टिवल है जिसे लगभग 99% फीमेल्स इसको सेलिब्रेट करती हैं अपने पति की लंबी उम्र के लिए। और इसमें कुछ गलत नहीं है, अपने परिवार या अपनी फैमिली के लिए आप अगर कुछ करते हो तो ये बहुत अच्छा है, करना चाहिए, सबको करना चाहिए। तो और इनफैक्ट मुझे किसी भी व्रत या फास्ट या पूजा पाठ से कोई दिक्कत नहीं। मैं भी खुद ईश्वर में आस्था रखती हूँ और मैं ट्रेडिशन भी मानती हूँ, फेस्टिवल भी सेलिब्रेट करती हूँ। मेरे यहाँ भी करवा चौथ जो फेस्टिवल है वो सेलिब्रेट किया जाता है। मम्मी करती हैं, दीदी करती हैं, भाभियाँ करती हैं, लगभग सभी करती हैं। लेकिन मुझे ये थोड़ा सा इलॉजिकल लगता है। मुझे इसका जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में नहीं आता। वो इसलिए समझ में नहीं आता कि जब ये करवा चौथ ये फास्ट है, पहली बात तो इसे केवल फीमेल ही रखती हैं, क्योंकि शायद हमारे भारतीय संस्कृति की यही धारणा कि मरते केवल पुरुष ही हैं, महिलाएं मरती नहीं हैं। तो पुरुष कभी फीमेल्स के लिए कोई करवा चौथ का फास्ट रखते नहीं हैं। पहली तो ये बात मुझे खटकती है कि क्यों फीमेल्स के लिए व्रत क्यों नहीं रखा जाता, क्योंकि क्या हम मरते नहीं हैं, फीमेल्स मरती नहीं हैं, क्या उनकी लंबी उम्र नहीं होनी चाहिए? ठीक है। इसके बावजूद चलो कोई दिक्कत नहीं, अगर पुरुष नहीं करते हैं तो पुरुष जिनके लिए व्रत रखा जाता है बेसिकली वो क्यों मर जाते हैं? तो ये पूरी जिस हिसाब से करवा चौथ का महत्व है, पूरी दुनिया उसको सेलिब्रेट करती है। जो सेलिब्रिटी होते हैं वो भी सेलिब्रेट करते हैं। तो जिस हिसाब से वो सेलिब्रेट करते हैं, जिस हिसाब से इसका महत्व है कि पति की लंबी उम्र के लिए करें, तो इस हिसाब से पूरी साल जब तक एक करवा चौथ से दूसरा करवा चौथ नहीं आ जाए तब तक तो कोई आदमी मरना नहीं चाहिए। तो ये मर कैसे जाते हैं, मुझे ये समझ में नहीं आता। ये क्या करवा चौथ का क्या कॉन्सेप्ट क्या है? क्या ये थोड़ा सा इलॉजिकल नहीं लगता है? भैया अगर हम कोई काम कर रहे हैं और ये उसका ये बेस है कि हाँ इस काम करने से ये होता है, तो वो हमें वो रिजल्ट मिलना भी तो चाहिए। तो ये जो लोग मर जाते हैं और उनकी पत्नियां भी करवा चौथ मतलब करती हैं, उससे पहले तो किया ही होगा, मरने से पहले वो मर कैसे जाते हैं मुझे ये समझ में नहीं। पहले ये बात मुझे समझाइएगा, फिर मैं ये बताऊंगी आपको कि करवा चौथ स्टार्ट कहाँ से हुआ है। आपकी नकल की फसल करने से कुछ नहीं होता। मैं व्रत पूजा पाठ हवन सब मानती हूँ। मैं ये भी मानती हूँ कि अगर आपकी फैमिली में कभी कुछ हो जाता है किसी को, मतलब कोई बीमार है, दुखी है, अगर आप कोई पूजा हवन करते हैं, मन्नत मानते हैं, तो वो ज़रूर पूरी होती है, क्योंकि आप पूरे दिल से करते हैं और कीजिए। लेकिन नकल की फसल से कुछ नहीं होता है कि आज किसी इंसान ने एक बार कुछ कर लिया, उसका इंसान सेफ हो गया, तो उसी दिन आप करने लग जाएंगे तो आपका इंसान भी सेफ हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होता है। आप इस बात को समझिए। बेसिकली ये करवा चौथ के वीडियो इसलिए बनाना पड़ा कि कुछ लोग जो इसके लिए प्रेशराइज करते हैं, लोगों को टॉन्ट करते हैं। जो लड़कियां करवा चौथ नहीं रहना चाहिए, जो फीमेल्स करवा चौथ शादी के बाद नहीं रहना चाहती, उनको टॉन्ट करते हैं कि रहो। और इस ये कहाँ से शुरू हुआ, ये हम